दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, अपनी ओवरकमिंग एडवर्सिटी के इस सीरीज में पिछले एपिसोड में हमने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट डिस्कस किया कि एडवर्सिटी होती क्या है। आपको यह भी बताया कि एडवर्सिटी हमारे लाइफ के जो 5 पिलर हैं उन्हीं से रिलेट करती है। दोस्तों, इस एडवर्सिटी में इंसान निखर भी सकता है और बिखर भी सकता है। निखरने का आपको मैंने बताया कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया। फ्लेक्सिबल बना करके आपने कुछ एक एक्शन लिए और आप निखर गए। वहीं पे अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो होगा क्या? आप स्ट्रेस में जाइएगा, स्ट्रेस होगा, फिर एंजाइटी आ जाएगी, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो आदमी को बर्बाद कर देती है। इसी एडवर्सिटी के इम्पैक्ट से आप लोगों ने बड़े बड़े हस्तियों को सुसाइड करते हुए सुना। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में एक तरह से इंट्रोडक्शन था एडवर्सिटी का, और आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार रूप से कि एडवर्सिटी कैस किस किस तरह की होती है। ये जो 5 एस्पेक्ट लाइफ के मैंने आपको बताए, हेल्थ बताया, फाइनेंस बताया, कैरियर बताया, रिलेशनशिप बताया, आपके स्पिरिचुअलिटी को बताया, तो आज हम इन 5 जो पिलर हैं जिंदगी के, उनमें कैसे कैसे एडवर्सिटी अफेक्ट करती है उसके ऊपर बात करेंगे। और अगले 2 एपिसोड में हम इसको कैसे ओवरकम करें उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली चीज जो एडवर्सिटी है वो हेल्थ चैलेंजेस। ये हेल्थ में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब मैं एडवर्सिटी वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि एडवर्सिटी एक निगेटिव वर्ड है। अब मैं चैलेंजेस या चैलेंज वर्ड का इस्तेमाल करूं। तो हेल्थ चैलेंजेस कैसे होते हैं? पहला, आपका एक, आप हेल्दी हैं, सडनली आपको किसी बड़ी सीरियस बीमारी का पता चलता है, जैसे कैंसर। कैंसर में आदमी जैसे ही उसको पता चलता है वो तुरंत स्ट्रेस में आ जाता है, तुरंत। और उसके बाद से एंजाइटी। एंजाइटी क्या? फ्यूचर का डर, अनसर्टेन फ्यूचर, और डिप्रेस हो जाता है। उसी तरीके से आपका एक्सीडेंट को लो। यहाँ पे मैं आपको अपना उदाहरण देना चाहूंगा। 2004 में मेरा एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ। आप यूं भी कह सकते हैं कि भगवान ने उस एक्सीडेंट से मुझको बचाया कि आज मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों की जिंदगी में एक सार्थक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न कर सकूं। उस एक्सीडेंट के बाद से मेरे फैमिली वाले वो डिप्रेस हो गए सब कुछ, लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं गया। जब भी कोई मुझसे पूछता था भाई कैसे हो, मेरे जबान से तब भी और आज भी एक ही चीज निकलती है, फर्स्ट क्लास। इस शब्द ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस फर्स्ट क्लास शब्द ने मेरे को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कभी भी मुझको डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, कभी मैं एंजाइटी में नहीं गया। तो इस तरह के हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, तो आपको उनसे ओवरकम करना है। देखिए, जो चीज हो गई आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उस हैपनिंग को बेहतर आप कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे आपके चैलेंज पे, फाइनेंशियल चैलेंज। आपको पिछले एपिसोड में मैंने उदाहरण दिया डोनाल्ड ट्रंप का, कि 3 बार वो बैंकक्रप्ट हुआ और हर बार जीरो से शुरू करके वो टॉप पे गया, क्योंकि उसने उस बैंकक्रप्सी को एज ए चैलेंज लिया। ठीक है, हो गया हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो उसने उस रास्ते पे स्टेप्स लिए और दोबारा वो अपनी पोजीशन को
रीगेन कर पाए। अब आते हैं तीसरे उस पे, लॉस या ग्रीफ, ऐसी कोई चीज जो हुई। अब उदाहरण के तौर में आपके पिताजी की डेथ हो गई, ये अनएक्सपेक्टेड और सडन एडवर्सिटी आई। अब आपने उस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड नहीं किया, फ्लेक्सिबल नहीं हुए, तो क्या होगा? आप अवसाद में चले जाएंगे, ग्रीफ में चले जाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, आपको पिताजी की यादें आती रहेंगी, उन्होंने ऐसा किया। आप उस ग्रीफ से बाहर निकल, देखिए, जो भी इस दुनिया में आया है वो जाएगा, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन जाना सबको। तो उस लॉस को आप एज ए लाइफ लीजिए, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ आप लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसी में आप डूब जाएंगे। अब आते हैं रिलेशनशिप चैलेंजेस। आज के इस आपाधापी के माहौल में रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, आदमी एक तरह से सेल्फ सेंट्रिक होता जा रहा है, आदमी रिलेशंस में एक्सपेक्टेशंस के एक बैगेज को लेकर चल रहा है। अब मैं आज के ही जनरेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई किसी से प्यार कर रहा है, लड़का लड़की कोई भी, अब लड़की की एक्सपेक्टेशन लड़के से, उसने अपने दिमाग में पहले ही एक इमेज बना रखी कि जिससे मैं शादी करूंगी वो लड़का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। उसी तरह से लड़के का। और होता क्या है, जब इनिशियल स्टेज पे, जब अफेयर चल रहा होता है, या आप यूं कह लीजिए अफेयर शुरू होने से और शादी के पहले, बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे को नापसंद होती, लेकिन वो पसंद कर। जैसे लड़का स्मोक कर, अब वो कहते नहीं कि ड्यूड कल्चर, लड़की भी बोला हाँ क्या स्मार्ट लगता है, जबकि शादी के बाद यही स्मोकिंग उसको बुरी लगती है। वो लड़के के पीछे हमेशा, ये क्या सिगरेट पीते रहे, ये है वो है, तरह तरह की बातें। क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन में कहीं वो जो लिस्ट थी उसमें यह है कि हमारा हस्बैंड जो है वो हर तरह के इंटॉक्सिकेशन से दूर दूर। अब वो उसके पीछे पड़ी रहती, इसको छोड़ो इसको छोड़ो। तो ये जो चीजें होती हैं, धीरे 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 लड़का भी वो चिड़चिड़ा होने लगता है, ये क्या हाथ में पड़ी रहती, तो पहले नहीं पीता था क्या, अब भी ये क्यों? इसी तरह से और कई एक चीजें होती हैं जो आप शादी के पहले आप या तो अवॉइड करते हो या लाइक करते हो, और शादी के बाद वही चीज बुरी लगनी। अब जब वो एक्यूमुलेशन हो रहा है निगेटिव एक्सपेक्टेशन का, तो धीरे धीरे क्या है, वो डिस्टेंस होती जाती है। डिस्टेंस कैसे होती है? बातचीत बंद हो गई, बातचीत बंद होते होते लास्ट में जब और भी 10 निगेटिव एक्सपेक्टेशंस एक्यूमुलेट हो गई, तब झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े होते हैं, उसके बाद से डाइवोर्स। वो कहा भी गया है, लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट। तो ये सब चीजें जो हैं आदमी को एक तरह से फिर आप यूं कह लीजिए कि तोड़ देती हैं कि मैंने क्या सोच के शादी की, क्या हो गया क्या। और वो या तो वो शादी से दूर हो जाता है, या फिर से वो एक तरह से शादी को खेल समझते हैं। अब आते हैं अगले चैलेंज पे, कैरियर चैलेंज। आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया तो आपके कलीग का प्रमोशन हो गया। अब ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इससे हम कैसे बाहर निकलें, क्योंकि जिस चीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिली, किसी और को मिल गई। आप अपने आप को समझा नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और आप स्ट्रेस में आएंगे, एंजाइटी में आएंगे। इसी तरह से मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि 2008 का रिसेशन और अभी रिसेशन आने वाला है, इसमें बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। तो जो मेंटली तैयार नहीं है, जिसका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, वो टूट जाएगा। और एक बार बिखरना फिर
दोबारा कंपोज करना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह से अगला चैलेंज है एजुकेशनल चैलेंज। इस पे मैंने आपको पिछली बार अपना उदाहरण दिया कि कैसे मेरे साथ ट्रेजिडी, तो उससे कॉप अप होना जरूरी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 12th तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन हमारे जिंदगी में उसके बाद से कुछ एक ऐसे चेंजेस आए कि मेरा फोकस दोबारा स्टडी पे आ गया, और अपनी अच्छी खासी सर्विस लाइफ बिताने के बाद आज मैंने ये काम शुरू। अब आता है अगला, पर्सनल क्राइसिस। अब ये पर्सनल क्राइसिस क्या होती है, ये आप कहोगे कि भाई एजुकेशन हो गया, कैरियर हो गया, आपका रिलेशन। पर्सनल क्राइसिस भी होती है। पता चला आप किसी वजह से स्ट्रेस में आए, उसके बाद से आपने टॉक्सिकेशन की तरफ कदम बढ़ा, आपने लिकर लेना शुरू कर दिया, आपने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। और ड्रग्स एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें एक बार गिरे तो उसमें से निकल पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह वही है, एक्सपेक्टेशन। अब आते हैं एक ऐसे चैलेंज पे जहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या हुआ? अर्थक्वेक आ गया। आपको भुज का अर्थक्वेक याद होगा, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था, पूरा भुज। और आज आप जाके भुज जाइए, देखिए, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि यह वही भुज है जहां अर्थक्वेक आया था, क्योंकि वहां के लोगों ने उस अर्थक्वेक को एज ए चैलेंज लिया। वो डिप्रेस नहीं हुए, उन्होंने शहर को रीबिल्ड किया, बिजनेस रीबिल्ड किया। हाँ, गवर्नमेंट की भी उसमें सपोर्ट रहा, लेकिन एक्सटर्नल सपोर्ट उतना नहीं काम करता जितना इंटरनल। आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी। अब आते हैं अगले चैलेंज पे, सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस। अब ये सोशल और कल्चरल चैलेंजेस क्या होते हैं? यहाँ पे फिर एक वर्ड आता है, एडाप्टेबिलिटी। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपके अंदर एडाप्टेबिलिटी होगी ही होगी। जिनके अंदर ये दोनों चीजें नहीं है वो स्ट्रगल करेंगे। अब वो सोशल का एक एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और स्पष्ट छुआछूत, ये नीच है, ये अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट, ये आज से करीब 40-50 साल पहले तक ये बहुत बड़ा एक तरह से सामाजिक सामाजिक अभिशाप था। अब वो धीरे 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 करके, हम ये नहीं करेंगे खत्म हो गया, लेकिन अब निग्लिजिबल है। अब कल्चरल, उसका एक एग्जांपल मैं आपको अपना ही देता हूँ। मैं लेट 1980s में मैं आसाम गया। आसाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे लैंग्वेज नहीं जानने वाला कोई नहीं, न मेरा कोई रिश्तेदार, न कोई नातेदार, कोई नहीं, कोई जान पहचान दोस्त वगैरह कोई कुछ नहीं, लैंग्वेज एकदम नहीं आता। अब मैं वहां गया तो मैंने पहली चीज अपने आप को वहां के कल्चर में मिक्स करने की कोशिश की, वहां की लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, वहां के कल्चर को अडॉप्ट किया। और कुछ समय बाद एक टाइम ऐसा आया कि मैं फ्लुएंटली असमीज बोलता था, बंगला बोलता था, उड़िया बोलता, और मेरी जिंदगी इतनी आसान हो गई, मुझको लगा ही नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह पे हूँ। जबकि उसके पहले आसाम में जो है केवल भारत के नक्शे पे ही दिखता था कि ये आसाम है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी, आप इस चैलेंज को ओवरकम इजिली कर जाए। अब कभी कभी ग्लोबल चैलेंजेस आ जाते हैं, ऐसे चैलेंजेस जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो जाता है, जैसे कोरोना, आपका रशिया यूक्रेन वॉर, आपका गल्फ वॉर। इससे क्या पूरा विश्व प्रभावित हो गया, पूरी विश्व की इकोनॉमी। कोरोना में तो आपने देखा ही होगा, महीनों तक लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले। मैं खुद 7-8 महीने तक अपनी बिल्डिंग के नीचे नहीं उतरा। और ये आज जो मैं आपके सामने हूं, ये कोरोना का ही एक मैं आशीर्वाद मानूंगा। जब मैं घर में बैठा था मुझको लगा मैं करूं क्या, बाहर रहने वाला इंसान एकदम घर में बंद हो जाए तो पागल हो जाएगा। तब मैंने बहुत सारे कोर्स किए, ये जो एनएलपी का कोर्स, आपका वैदिक मैथ का कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज। और आज मैं ये कहता हूं कि अब मैं जो भी मैंने सोसाइटी से पाया वो मैं सोसाइटी को वापस करूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर, आप देखिए पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिली हुई है। चाइना में के 2 सेक्टर कोलैप्स कर गए हैं, बैंकिंग एंड रियल एस्टेट।
और जिस समय चाइना का इकोनॉमी आउटबर्स्ट होगा, आप ये मान लीजिए वर्ल्ड में जो रिसेशन होगा वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का, तो उसके लिए हमको अभी से तैयार हो। अब आता है आपका लाइफ ट्रांजिशन। ये भी एक तरह का चैलेंज है। एक लड़का या एक लड़की शादी के पहले एकदम फ्री होकर के घूमना टहलना, यहाँ जाना वहां जाना, अपने इच्छानुसार काम करना, लेकिन शादी के बाद सडन वो जो चेंज आता है वो दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड होता है। धीरे धीरे अपने आप को उस इन्वायरमेंट में दोनों एडजस्ट करते हैं, और जो जितना ही बढ़िया एडजस्टमेंट करता है उसकी जिंदगी उतनी ही बेहतर। अब एक और एग्जांपल लाइफ ट्रांजिशन पे मैं फिर यहाँ अपना उदाहरण दूंगा। मैं नॉर्थ इंडिया में था, मेरे को असम जाना पड़ा, नॉर्थ ईस्ट। मेरे लिए कोई धमाके से कम नहीं था, एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो जगह जहाँ जो मैंने केवल भारत के नक्शे पे देखी, वो जगह जहाँ पे कोई नहीं अपना, वो जगह जहाँ की लैंग्वेज अपनी नहीं, वहां जाना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना और सक्सेसफुली। तो ये रिलोकेशन में एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग हैं जहां वो रहते हैं बस उसके 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, वो कुछ भी हो जाए। तो ये जो आपका थॉट रिस्ट्रिक्शन है, ये बैरियर बन जाता है उस चैलेंज को ओवरकम। अब आखिर में आता है पर्सनल डेवलपमेंट चैलेंज। आप लोगों से कई लोगों को लगे ये कैसा चैलेंज हुआ। देखिए होता क्या है कि एक एज के बाद या एक लेवल पे पहुंचने के बाद आदमी रिजिड हो जाता है। आप किसी से पढ़ने के लिए बोलो, बिगड़ जाएगा। जिंदगी में पढ़ते ही नहीं, आप किसी को कुछ अच्छी सलाह दीजिए, बिगड़ जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं अपने पिताजी का। मेरे पिताजी सिविल सर्विसेज में थे और रिटायरमेंट के बाद वो घर पे ऐसे खाली बैठ गए। क्या? टीवी सीरियल देख। मैंने अपने पिताजी को बोला, देखिए आप एक काम करिए, आप पहले लिखते थे जब स्टूडेंट लाइफ में, पापा बुक्स वगैरह लिख, कई बुक्स लिख। तो मैंने कहा आप बुक्स लिखिए, आप कविताएं लिखते थे वो लिखिए, पब्लिश कराना हमारा काम। आप ये सोच के मत करिए कि हाँ ये पैसे के लिए आप कर रहे हैं, केवल आप टाइम पास के लिए करिए। अब वो बिगड़ गया मेरे ऊपर, मैं जिंदगी भर काम करता हूँ। आपने कहा काम नहीं है, आपकी हॉबी है, उसको आप निकालिए। नहीं माना। उसका नतीजा क्या हुआ, धीरे 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 वो डेमनीशिया के पेशेंट, पहले एल्जाइमर फिर डेमनीशिया, और आज से करीब 7 साल पहले हमने उनको खो दिया। तो ये होता है, ये हमारा जो ब्रेन है, ये इसको जितना ही इस्तेमाल करेंगे उतना ही निखरेगा, और जब उसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो धीरे 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 इनएक्टिव। और दूसरी चीज, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए अगर आपको इस प्रॉब्लम, इस चैलेंज से ओवरकम कर। देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसके कितने उदाहरण आपने खुद सुने होंगे। एक कोई एमपी था साउथ का, ही वॉज द हाईली लर्निंग। कितनी उसने डॉक्टरेट, कितना उसने क्या क्या नहीं उसके पास। आप संबित पात्रा को लीजिए, आईएएस 37 रैंक का, एमबीबीएस पॉलिटिक्स में। आप जितना ही सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज, बी ए गिवर। आप जब गिवर हो गए तो आपके पास जो है आप देते जा रहे हैं, आपके पास जो है आप देते जा रहे हैं। वो कहते नहीं, कोई चीज अगर आप सीख रहे हैं तो उसको सीखने का और हमेशा याद रखने का एक सबसे आसान तरीका है, जो भी आप सीख रहे हो आप सिखाइए, जो सीख रहे हैं सिखाइए, जो सीख रहे हैं सिखाइए। जितनी बार उस चीज को बोलेंगे आप, उस आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो दोस्तों ये हुए चैलेंजेस के प्रति। अब मैं अगले 2 एपिसोड में इन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करें उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।